समझने की कोशिश होगी आज इनसाइट में कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होगी, और यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर जो बाइडेन जीतते हैं तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध कैसे कुछ रहेंगे। समझने की जरूरत होगी कि अमेरिका का आने वाला नया राष्ट्रपति दुनिया की सियासत को किस तरीके से नया मोड़ देगा, भारत के साथ संबंध कैसे होंगे। इन तमाम विषय पर विस्तार से बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शीतल शर्मा, आप विदेशी मामलों की जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर शीतल। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीराम चौलिया, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्रीराम आपका भी। समझना चाहूंगा डॉक्टर श्रीराम चौलिया, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति का आकलन आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत जैसे देश में कहीं उनके लिए यज्ञ होते हैं, कहीं उनकी जीत की प्रार्थनाएं होती हैं, तो फिर कुछ अमेरिका में जो ट्रंप समर्थक हैं वो पहले दौर और दूसरे दौर की मतगणना के बाद ही उत्साहित होकर व्हाइट हाउस के सामने जाकर के जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं। क्या कुछ मतलब है इन सब का? जी देखिए, ट्रंप 4 साल सत्ता में रहे हैं जी तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं वो उसका लग रहा है कि उन्हें भारी पड़ रहा है। ओके क्योंकि जो जिन राज्यों में पिछली बार इन्होंने कमाल कर दिखाया था, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इन राज्यों में अभी या तो हार रहे हैं या बिल्कुल हार के कगार पर हैं। जी और इसकी वजह ये थी, पिछली बारी उनकी जो सक्सेस थी उसका कारण था कि उन्होंने जो वर्किंग क्लास, जो ब्लू कॉलर जो हम कहते हैं अमेरिका में, मध्यम वर्ग और जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने एक जैसे नया आस दिया कि हम लोग जो उदारवादी जो व्यवस्था है, अमेरिका की पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उसने इन सब से निवाले छीन लिए और इन सबको चीन और बाकी बाहर के देशों के हाथों बेच डाला और व्यापार के जरिए, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के जरिए, खुलेपन के जरिए इन सब की नौकरियां गई। तो इस पर उन्हें बहुत समर्थन मिला था पिछली बारी। लेकिन 4 सालों में ट्रंप ने जरूर व्यापार युद्ध लड़ा चीन के साथ। कई जो हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनके नाम पर ये बाहर से प्रवास को भी उन्होंने रोका, ये कहते हुए कि मेक्सिको और लैटिन अमेरिका से जो लोग हैं वो आकर हमारे यहाँ जो सफेद जो वर्ग है, जो व्हाइट वर्किंग क्लास, उनके नौकरियां छीन रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद जो पराक्रम जो नजर आ रहा है, ट्रेंड ये इसमें साफ है कि कुछ जो श्रमिक हैं अमेरिका में, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने इस बार ट्रंप का साथ नहीं दिया है और उसमें कमी हुई है। दूसरा, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, लैटिनोस हैं और अफ्रीकी मूल के लोग हैं, इन्होंने जोरदार वोटिंग की है कुछ राज्यों में ट्रंप के खिलाफ। जैसे एरिजोना की बात हो रही है जहां पे बाइडेन लीड कर रहे हैं। एरिजोना में कहा जा रहा है कि जो लैटिनोस हैं, हिस्पैनिक्स है, उन्होंने ट्रंप का साथ नहीं दिया है और बाइडेन की तरफ गए हैं। और इसके कई कारण है, बल्कि लेकिन दूसरी तरफ फ्लोरिडा में लैटिनोस ने ट्रंप का समर्थन किया है। लेकिन एक चीज अगर आप देखें, नक्शा देखें अमेरिका की, तो एक बड़ा ट्रेंड यह है कि जो रूरल अमेरिका, जो हम कहते हैं ग्रामीण इलाके हैं और जो उपनगरीय इलाके हैं, सबर्ब्स, इनमें सबसे ज्यादा ट्रंप को अभी भी चाहने वाले लोग हैं। लगभग पॉपुलर वोट अगर आप देखें पूरा आंकड़ा, तो लगभग 48% या उससे भी ज्यादा अभी भी ट्रंप के समर्थन में है। जो पिछली बारी लाए तो वो भी इस बार है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से लग रहा है कि वो हार रहे हैं। और ये ज्यादातर जो शहरी इलाके हैं वहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा रहते हैं, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं, और उन्होंने जातिवाद के विषय पर और कोरोना की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से, इन सब कारणों की वजह से बाइडेन को बहुत ज्यादा वोट डाले हैं। और रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि पिछली बार जो ओबामा को भी 2008 या 12 में नहीं मिले थे, उससे भी ज्यादा बाइडेन को मिले। तो ये जो ध्रुवीकरण है समाज में, वो साफ नजर आ रहा है। अभी जो विवाद जिसका शीतल जी जिक्र कर रही थी, वो भी इस ध्रुवीकरण का ही एक रिफ्लेक्शन है। और मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूं कि अमेरिका ये जो बंटवारा हो गया समाज में, ये जो फूट है, ये जोड़ पाएगी वापस। तो
ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका के लिए बुरे दिन ही मानने चाहिए, चाहे बाइडेन आए, चाहे ट्रंप रहे, क्योंकि जिस विवाद और पूरे शक के दायरे से ये लोग एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। ये मेरे ख्याल से सोसाइटी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं। समझना चाहेंगे डॉक्टर श्रीराम, मेल इन बैलेट्स को लेकर के जो अविश्वास की स्थिति है और जो ट्रंप का अंदेशा है कि घपले इधर हो रहे हैं, तो क्या कुछ समझा जाए, किस आधार पर ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं और कितना कुछ बदलाव कर सकते हैं यदि इस पर सुनवाई होती है या फिर ये कोर्ट की स्थिति में जाने की जैसे सिचुएशन बनती है तो? जी, पराक्रम देखिए, किस्मत का खेल देखिए कि एक जमाना था जब अमेरिका जितने विकासशील देश हैं, खासतौर पे अफ्रीका, जी। वहां पर टिप्पणी करती थी और आलोचना करते थे कि इस देश में धांधलियां हुई, यहाँ पर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं थे, जी। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, यहाँ की संस्थाएं बिक चुकी हैं, वगैरह वगैरह। और अमेरिका निंदा करता था, अमेरिका सैंक्शंस कई देशों पे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाता था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी और मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं। जी। लेकिन आज देखिए, खुद के राष्ट्रपति कहते हैं दिस इज अ वेरी सैड मोमेंट। कहते हैं कि ये जो फिलहाल का दौर है बड़ा ही गमज़्यादा है, और इसकी वजह वो कहते हैं कि मैसिव फ्रॉड। वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हो रही है। तो एक तरह से अविश्वास पूरी संस्थाओं में फैला हुआ है। जी। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अमेरिका इससे निकल सकता है। अब देखिए, कोर्ट्स में भी राजनीति है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनाव के कुछ ही दिन पहले नया एक जज नई जज नियुक्त हुई, एमी कोनी बैरेट, जो कि ट्रंप की उम्मीदवार थी, जो कि राइट विंग दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव्स की उम्मीदवार थी। जी। और अभी कंजर्वेटिव्स की मेजोरिटी है वहां पर। तो अगर कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, वैसे तो कई शताब्दियों से उनकी इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, लेकिन पिछले सालों, जब से मैं तो समझता हूँ कि जब से 2008 का आर्थिक संकट शुरू हुआ है, तब से लगातार संकट में ही है अमेरिका। और ये जो इलेक्शन है, ये जो विवाद है, ये जो उथल-पुथल हम देख रहे हैं, वो उसी की मैनिफेस्टेशन है। और ये पूंजीवाद जो हम कहते हैं, उनका जो पूरा ढांचा है, उस पे सवाल है कि क्या अगर आधा समाज नाखुश है और ना उसे मंजूरी नहीं है कि नतीजे जो जो भी निकलेंगे, और अदालतों पर भी उंगली उठा रहे हैं जी। लोग, और काउंटिंग स्टेशंस आप देखिए भारत में कितने आसानी से और कितने सर्वसम्मति से सब लोग आगे बढ़ते हैं, नतीजों को स्वीकार करते हैं। वहां पर देखिए, काउंटिंग जो मतगणना हो रही है, वहां पे बाहर लोग नारे लगा रहे हैं और लोग जमा हो रहे हैं। जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले जो 4 साल हैं, वो संकट में ही डूबी रहेगी अमेरिका, क्योंकि जब 2016 में भी ट्रंप बड़े ही छोटी मात्रा से जीत कर आए, तो डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये पूरा नाजायज है, ये रशिया के जी, बिल्कुल। बलबूते पर आए हैं, रशिया ने खुफिया जी। संस्थाओं से जी, ये आरोप लगा था, ऑपरेशन बिल्कुल। करके उन्हें जितवाया है। जी। और अब रिपब्लिकन्स भी यही कहेंगे कि अगर बाइडेन जीते तो पूरे नाजायज हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे और उन्हें शासन करने ही नहीं देंगे। तो एक अराजकता का जो माहौल है, मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका उससे बाहर निकल पाएगा, और ये कई साल और लगेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर श्रीराम। डॉक्टर श्रीराम, कैसे देखेंगे आप, जो बाइडेन आते हैं तो अमेरिका की दिशा क्या कुछ होगी, लेकिन उसके पहले यहाँ आकलन बहुत ज़रूरी होगा कि इन 5 सालों में ट्रंप ने अमेरिका को क्या कुछ दिया, कैसी नीतियाँ रहीं, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका को चलाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रंप ऐसा नहीं लगा मुझे कि जब से वो आए हैं पावर में जनवरी 2017, तब से लेकर आज तक वो चुनावी प्रचार में ही लगे थे। हर नीति, हर जो भी उन्होंने कदम किए, वो ज्यादातर अंदरूनी हो, विदेशी हो, सभी में उन्हें वोट और मतदाता के चेहरे नजर आ रहे थे। जी। तो लेकिन उसके बावजूद अगर वो हारते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका पूरी तरह संतुष्ट नहीं है उनके पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड से। और दूसरा, हालात भी काफी गंभीर हैं, जैसे हमने पहले भी कहा
आर्थिक मंदी अभी भी है, जी। और कोरोना महामारी की वजह से भी लगभग 2.5 लाख लोग अमेरिका में मर चुके हैं। तो ये इन सब की वजह से जैसे कह सकते हैं हम कि ट्रम्प ने पहले 3 साल तो किसी तरह निभा लिया, लेकिन जब से कोरोना आया है, करेक्ट। एक तरह से जिस चीन को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन जिन्होंने करार दिया था, उसी के वजह से एक तरह कह सकते हैं वो मात खा गए। ये देखिए अब इतिहास गवाह है। लेकिन अगर बाइडेन आते हैं अब, वो इसी संकट वाले जो जितने मैं जो जी, जिनका मैं जिक्र बिल्कुल। कर रहा हूँ, जो समस्याएं हैं, उन्हीं को इनहेरिट करेंगे। करेक्ट। और बाइडेन की उम्र है 78। वो 78 के होंगे अगर वो जनवरी में राष्ट्रपति बनते हैं। जी। तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं एक से ज्यादा टर्म की चेष्टा भी नहीं करूंगा। हम्म। तो इसका क्या मतलब है कि वो 4 साल जो है वो एक ट्रांजिशन है अमेरिका के लिए, ये कोई स्थायी नहीं है। और देखिए ये भी दिलचस्प बात है कि पिछले 100 सालों में जो सत्तारूढ़ अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, वो सिर्फ 4 बार, अगर ट्रंप को अगर लेकर चलें कि चार ट्रंप हार गए हैं, तो फिर 4 ही बार दूसरा टर्म हासिल करने में करेक्ट। नाकामयाब हैं। करेक्ट, ये तो ट्रेंड रहा है अमेरिका का। हर्बर्ट हूवर, जी। जी हर्बर्ट हूवर थे, जिमी कार्टर, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, और अगर अगर लग रहा है कि अब ट्रंप। तो अगर ऐसी बात है तो 8 साल मिनिमम कम से कम लगते हैं कि एक प्रेसिडेंट अपने जो उनका जो मैनिफेस्टो, उनका जो एजेंडा है, वो उस पर अमल करें, और उनके जो जितने भी वादे थे वो पूरे करें। ट्रंप ने कुछ बहुत हद तक जो विचारधारा के बेसिस पर जो उनके जो वादे थे वो जरूर पूरे किए, लेकिन जी। फिर भी लगता है कि खरे नहीं उतर पाए। तो इसका मतलब यही है कि बाइडेन पे बहुत प्रेशर होगा, खास तौर पे आंतरिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए। ये जो हेल्थ केयर है, इकोनॉमी जी। है, जी, रेस बिल्कुल। रिलेशंस हैं, इन सब पर तो जरूर वो चाहेंगे कि अमेरिका की जो खराब छवि बनी थी ट्रंप के, जो अमेरिका फर्स्ट और एक जैसे खुदगर्ज जो नीतियां थी उनकी विश्व में, जिसकी वजह से अमेरिका की काफी आलोचना हुई। तो वो चाहेंगे कि एक तरह से दोबारा उदारवादी एक पाथ लिया जाए फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी टांगे खींच लेंगी ये सब जो चीजें हैं जी। आंतरिक, और खास और 4 सालों में क्या वो हासिल कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कमजोर अमेरिका निकलने वाला है। तो हालांकि ओके। हमारी सामरिक उनके साथ साझेदारी है, हम चाहेंगे कि और ऊंचाइयां छुए, जी, बिल्कुल। लेकिन जो बदले हुए हालात आज के हैं अमेरिका में, वो मुझे अनुमति नहीं देंगे अगर बाइडेन आते भी हैं। तो ट्रंप के जो 4 साल थे उनमें उपलब्धियां भी थी, लेकिन जो उस दौरान जो इकट्ठे हुई समस्याएं हैं, वो मुझे लग रहा है कि अमेरिका को दबाए रखेंगी कई सालों तक। डॉक्टर श्रीराम, जैसा अशोक सज्जनार ने बताया कि यदि इस तरीके का कुछ परिवर्तन होता है, अमेरिका में नई सत्ता आती है, तो भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसको लेकर के हमको थोड़ा सा फॉर्मली खड़े होना होगा। उन्होंने जिक्र किया कश्मीर के मुद्दे का, 370 हट चुका है, लेकिन अब उसके बाद हम जो जैसे भी आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ सीए का भी जिक्र किया, तो वो कैसे देखते हैं आप? कितना कुछ चेंज हो सकता है या हमें कितना कुछ एफर्ट लगाना पड़ सकता है इन सारे इंटरनल इश्यूज पर? पराक्रम, हम लाल लकीरें खींचेंगे जी। और उन्हें पहले ही बताएंगे कि क्या मंजूर है हमें और क्या नहीं। ठीक है। और अभी जो ट्रांजिशन होगा, अभी देखिए जनवरी 20 तक तो ट्रंप है ही, जी। और अगर बाइडेन आते तो फिर भी समय है। तो इस दौरान चैनल्स हमारे खुल जाएंगे कूटनीतिक, और वहां पर हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं, जो हमारे लिए नाजुक चीजें हैं, वो हम उन्हें साफ कहेंगे कि बयानबाजी वगैरह मत करो आप। ठीक है। ठीक है, आपने इलेक्शन प्रचार के दौरान कुछ इधर उधर कह दिया, जी। वो भी उनकी जो वामपंथी जो खेमे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, उन्हें खुश करने के लिए बाइडेन ने कहा। बाइडेन खुद कोई वामपंथी नहीं है, वो तो सेंट्रिस्ट है ठीक है। सभी मामलों में। आप देखें तो वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई मार्क्सवादी तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बाइडेन जैसे पूरा जो अभी माहौल है भारत जी। अमेरिका सामरिक रिश्तों की, कि वो खराब करेंगे। बस हमें यही उन्हें समझाना है कि कुछ चीजें हमारे लिए, हमारे राष्ट्र हितों में हम करते हैं,
और अमेरिका अगर मानवाधिकार की बात करें तो चीन में मानवाधिकार की बात करें, करेक्ट। चीन में लोकतंत्र के अभाव की बात करें, जी। चीन पे दबाव डालें तो सबसे बेहतर रहेगा। और हम जो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है उसकी इज्जत करें और उसे पहचानें। और इन चीजों पे अगर बाइडेन ने कहा कि वी आर ठीक गोइंग टू हैव अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद इंडिया, मतलब खुलकर बात करेंगे, ठीक है। तो हम भी उनसे खुलकर बात करें। इन चीजों पे हमें कोई ढिलाई नहीं करनी होगी ठीक और है। हमें सख्त भी रहना होगा। और मेरे ख्याल से अमेरिका की आवश्यकता है भारत की, बिल्कुल अमेरिका ठीक है। को आवश्यकता है बिल्कुल। चीन को रोकने के लिए भारत की। तो इसका हमें भरपूर फायदा उठाना होगा और ठीक उन है। पे कंडीशंस क्लियरली स्थापित करने ठीक होंगे है। कहाँ आप जा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं बिल्कुल और क्या ठीक है। नहीं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शीतल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सज्जनहार जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीराम चौलिया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।